गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने फंक्शन से रिलेटेड हमने सिंगल फंक्शन से रिलेटेड सब कुछ पार्ट देखा था। और लास्ट टॉपिक वाज डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ अ फंक्शन। डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। ठीक है। देखो, इससे रिलेटेड हमने क्या देखा था। If there is function f from A to B, then A is called as domain, B is called as codomain, and हमारा जो f of A रहता है, it is called as range। ठीक है। इससे रिलेटेड हमने एग्जांपल्स भी देखे थे। ठीक है। तो एक फंक्शन से रिलेटेड ये सारा का सारा पार्ट रहता है। ठीक है। ना, जैसे हमने डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट्स देखा था, सिमिलरली हमारा रहेगा जी डिस्क्रिप्शन ऑफ फंक्शन। डिस्क्रिप्शन ऑफ फंक्शन। अब जैसे कि हम यहाँ पर एक फंक्शन पकड़ के चलते हैं जी, लेट एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। ठीक है। अब यहाँ पर पहला कंडीशन पकड़ के चलते हैं, ए इज फाइनाइट सेट। ए इज फाइनाइट सेट एंड बी इज इनफिनाइट। ठीक है। हमारा जो कोडोवेन रहेगा वो हमेशा हम बड़ा पकड़ के चलेंगे। ठीक है, छोटे सेट से बड़े सेट की तरफ जा रहा है। तो ए इज फाइनाइट सेट, अगर हम ये पहला वाला कंडीशन देखेंगे तो लेट जैसे ए अगर हमने बोला, या फिर अगर हमें अगर फंक्शन अगर डिफाइन किया रहेगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है। एंड यहाँ पर आपका ए जो सेट है वो दिया हुआ है जी 0 1 2 3। एंड हमारा जो बी है, इट इज अ सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। इट इज अ सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। ठीक है। तो देखो, बाय द कंडीशन हमारा बी इनफिनाइट सेट हो गया, बिकॉज रियल नंबर्स इनफिनाइट होते हैं। बट ए हमारा कौन सा है जी, फाइनाइट सेट है, चार ही एलिमेंट्स है। तो जब ये पहला वाला कंडीशन हम देखते हैं, व्हेन ए इज फाइनाइट, व्हेन ए इज फाइनाइट। ठीक है। तो अब यहाँ पर हम रेंज फाइंड आउट करना बहुत इजी हो जाता है। ठीक है। रेंज को हम कैसा बोल सकते हैं जी, इट इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सिंस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, आपका ये जो एक्स एलिमेंट रहेगा ये कहां पर बिलोंग करता है जी, एक्स बिलोंग करता है जी आपका डोमेन के अंदर। और ये जो आपका एफ ऑफ एक्स रहेगा ये बिलोंग करता है जी हमारा कोडोमेन के अंदर। कोडोमेन के अंदर। ठीक है। एफ ऑफ एक्स हमेशा हमारा कोडोमेन के अंदर बिलोंग करेगा। बट ये एफ ऑफ एक्स क्या रहता है जी, एफ ऑफ एक्स इटसेल्फ इज कॉल्ड एज रेंज। एफ ऑफ एक्स इज रेंज, उसका वैल्यू है। ठीक है। तो अगर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अगर दिया रहेगा तो देखो उसके हिसाब से हमारा रेंज क्या रहेगा। हमने रेंज को क्या डिफाइन किया है जी, रेंज इज अवर एफ ऑफ ए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे जी एफ ऑफ ए। अब एक्स की जगह पर हम ए का हर एक एलिमेंट डालेंगे। तो जैसे कि हमारा एफ ऑफ जीरो मिलेगा, एफ ऑफ वन मिलेगा, एफ ऑफ टू मिलेगा, एफ ऑफ थ्री मिलेगा। तो जीरो का स्क्वायर जीरो, वन का स्क्वायर वन, टू का स्क्वायर फोर, थ्री का स्क्वायर नाइन। तो देखो ये एफ ऑफ ए में हमारी ये चार ही वैल्यूज आ गए, तो हमारा एफ ऑफ ए क्या बन जाता है जी, एफ ऑफ ए इज नथिंग बट 0 1 4 एंड 9। देखो, दिस इज आवर रेंज। तो जब हमारा डोमेन फाइनाइट होता है बट कोडोमेन इनफाइनाइट होता है, हमारा रेंज भी कैसा आता है जी, रेंज हमेशा हमारा फाइनाइट ही आएगा। अगर आपका डोमेन फाइनाइट है तो रेंज भी फाइनाइट ही रहता है, कोडोमेन भले ही आपका कैसा भी रहे। ठीक है। सो सच टाइप ऑफ डिस्क्रिप्शन इट्स जस्ट लाइक अ रोस्टर मेथड। ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, व्हेन ए इज इनफिनाइट सेट, सॉरी ए इज फाइनाइट सेट एंड बी इज इनफिनाइट सेट, देन range of f, that is f of a, is finite set, is finite set। और इसको हम किस मेथड से बता सकते हैं जी, वी कैन शो इट बाय रोस्टर मेथड। ये मेथड हमने कहाँ पर सीखा था जी, सेट्स के अंदर सीखा था। बट when a is infinite,
and b is also infinite. तो यहाँ पर हमारा ऑब्जर्वेशन क्या होगा जी, लेट जैसे हम यहाँ पर a को बोलते हैं जी a इज सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड b इज ऑल्सो सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो देखो अब यहाँ पर हमारा f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर क्या आएगा, इन्फिनिट नंबर्स के स्क्वायर्स लेने तो वो हमारा रेंज भी इन्फिनिट ही आएगा। देन रेंज ऑफ f मतलब हमारा क्या जी, f ऑफ a इज ऑल्सो इन्फिनिट सेट, इज ऑल्सो इनफिनाइट सेट। और जब हम इनफिनाइट सेट की बात करते हैं तो हम कौन सा वाला मेथड यूज करते हैं जी सेट को डिस्क्राइब करने के लिए, सेट बिल्डर मेथड। तो यहाँ पर हम फंक्शन को डिफाइन करने के लिए भी हम क्या यूज करेंगे जी, सेट बिल्डर मेथड ही देखेंगे। ये दोनों मेथड्स हमने कहाँ पर देखे थे, सेट चैप्टर में देखे थे। ठीक है, ओके। तो सिंपली ये डिस्क्रिप्शन ऑफ फंक्शन का बस एक ही पर्पज है कि आपका डोमेन अगर फाइनाइट रहेगा तो हमारा रेंज भी फाइनाइट होता है, अगर हमारा डोमेन अगर इनफिनाइट रहेगा तो हमारा रेंज भी इनफिनाइट ही होता है। उसके पीछे रीजन क्या है, उसके पीछे रीजन एक ही है, हमारा फंक्शन का जो डेफिनेशन था वो, हमारा फंक्शन का डेफिनेशन था ईच एलिमेंट ऑफ डोमेन इज associated to unique element in कोडोमेन। अगर ए हमारा डोमेन है और बी हमारा कोडोमेन है तो एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू यूनिक एलिमेंट इन बी, यूनिक एलिमेंट इन बी। ठीक है, अब देखो ये हमने सिंगल फंक्शन से रिलेटेड सब कुछ देख लिया। अब देखते हैं जी अगर हमारे पास दो फंक्शंस रहेंगे तो हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है जी इक्वालिटी ऑफ फंक्शंस, इक्वालिटी ऑफ फंक्शंस। ठीक है, तो लेट f and g are any two functions, are any two functions, कोई भी दो फंक्शंस है, ठीक है, and these two functions are equal, and these two functions are equal, बट ये इक्वल हर बार नहीं होंगे। इफ एंड ओनली इफ, देखो मैंने इसका मीनिंग आपको बताया है, इसका मीनिंग रहता है जी इफ एंड ओनली इफ, इसको रीड भी ऐसा ही करते हैं आई डबल एफ, इफ एंड ओनली इफ। नंबर वन, domain of f is equal to domain of g, codomain of f is equal to codomain of g। ठीक है, मतलब देखो दो फंक्शंस को इक्वल होने के लिए उनका डोमेन भी सेम होना चाहिए, उनका कोडोमेन भी सेम होना चाहिए। एंड थर्ड कंडीशन, रेंज ऑफ f इज इक्वल टू रेंज ऑफ, ठीक है, तो मतलब कोई भी दो फंक्शंस इक्वल तभी होंगे जब उनका डोमेन, कोडोमेन एज वेल एज रेंज, तीनों के तीनों पार्ट सेम रहेंगे, तब भी दो फंक्शंस इक्वल रहेंगे। इसका हम एग्जांपल देखते हैं। लेट f एंड g आर फंक्शंस फ्रॉम a टू b। अब यहाँ पर आपको a डिफाइन किया है जी, a इज 1 and 2, b इज 3 and 6, f ऑफ x डिफाइन किया है जी x² + 2, एंड g ऑफ x डिफाइन किया है जी 3x। ठीक है, अब देखो आपका फंक्शन f अलग है, g अलग है, दोनों का डोमेन सेट A है और दोनों का कोडोमेन सेट B है। तो देखो सिंस आपका दोनों का डोमेन एंड कोडोमेन सेम है, लाइक डोमेन ऑफ f इक्वल्स टू डोमेन ऑफ g एंड कोडोमेन ऑफ f इक्वल्स टू कोडोमेन ऑफ g। तो देखो हमारे पहले वाले दो कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रहा है, अब हमें चेकआउट करना है जी इनका रेंज, रेंज सेम आता है कि नहीं। जैसे कि हमारा f ऑफ x क्या है, x² + 2, एक्स हमारा कहां पर बिलोंग करता है जी, हमेशा डोमेन के अंदर बिलोंग करेगा, तो एक्स की जगह पर हम इसके वैल्यूज डालेंगे। तो देखो आपको एफ ऑफ वन क्या मिलता है, हमें एफ ऑफ वन मिलता है जी 1 1² + 2 मतलब कि 3, एंड
एफ ऑफ टू मिलता है जी, टू स्क्वायर प्लस टू मतलब कि 6। ठीक है, आपको देखो जी ऑफ वन क्या मिलता है, 3x। हमारा फंक्शन इज 3x, तो 3 टाइम्स ऑफ 1 मतलब ये मिला हमें 3। एंड जी ऑफ टू देखो हमें क्या मिलता है, जी ऑफ टू मिलता है जी हमें 3 टाइम्स ऑफ 2 मतलब कि ये मिला हमें 6। तो मतलब देखो इसका भी वैल्यू सेम आया, इनका भी वैल्यू सेम आया, 3 and 6, 3 and 6। और ये दोनों के दोनों किसका पार्ट है जी, कोडोमेन का पार्ट है, ये हमारा रेंज आ गया। तो यहाँ पर हमने क्या देखा जी, एफ ऑफ ए इक्वल्स टू जी ऑफ ए। ठीक है, मतलब उन दोनों का रेंज भी सेम है, इक्वल रेंज। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं ये एग्जाम्पल के लिए, एफ इक्वल्स टू जी, एफ इक्वल्स टू जी। वाई? बिकॉज इनका डोमेन भी सेम रहेगा, इनका कोडोमेन भी सेम है। डोमेन क्या है इनका, सेट ए, कोडोमेन क्या है जी इनका, सेट बी। बट रेंज देखो, रेंज ऑफ एफ इज एफ ऑफ ए एंड रेंज ऑफ जी इज जी ऑफ ए, जी ऑफ। ठीक है, हम कुछ और एग्जांपल देखते हैं इससे रिलेटेड। नॉट ओनली ऑन इक्वालिटी ऑफ फंक्शंस, हमने फंक्शन से रिलेटेड जितना पार्ट देखा है उतना, बट इक्वालिटी ऑफ फंक्शन पार्ट समझ में आ गया। कोई भी दो फंक्शंस इक्वल तभी रहेंगे जब उनका रेंज, सॉरी उनका डोमेन सेम रहेगा, उनका कोडोमेन सेम रहेगा, एंड जब उनका रेंज सेम रहेगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है फॉर टू फंक्शंस टू बी इक्वल। ठीक सर एक बार वापस बताओ ना। है, इक्वालिटी ऑफ फंक्शंस। यस सर। ओके, हमने इक्वालिटी ऑफ फंक्शंस के पहले कौन से दो पार्ट, कौन सा कंसेप्ट देखा था, डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ अ फंक्शन, ये याद है? ये वाला पार्ट देखा था। तो इफ आई से एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, तो हम क्या बोलते हैं, ए इज कॉल्ड एज डोमेन, बी इज कॉल्ड एज कोडोमेन। और हमारा रेंज क्या था, एफ ऑफ ए। एफ जब आप ए के ऊपर अप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलता है जी, रेंज मिलता है। अब हम दूसरा एक फंक्शन लेकर चल रहे हैं, लेट जस्ट से जी इज फ्रॉम ए टू बी। अब देखो जी फंक्शन के लिए क्या रहेगा, ए विल बी योर डोमेन, बी विल बी योर कोडोमेन। बट हमारा एफ ऑफ ए जैसा एफ के लिए रेंज था, वैसे जी के लिए क्या रेंज रहेगा, जी ऑफ ए रहेगा। ठीक है, मोस्ट ऑफ द डिफरेंट फंक्शंस के लिए आपका डोमेन एंड कोडोमेन लगभग इक्वल आ जाते हैं, बट ऐसा रेयरली होता है कि भाई उनके वैल्यूज भी सेम आ। ठीक है, ये आपको कई सारे फंक्शंस नहीं मिलते, ऐसे बहुत रेयरली इक्वल फंक्शंस मिलता है। बट हम कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, उनका डोमेन और कोडोमेन सेम होना चाहिए, बट उनका रेंज भी सेम होना चाहिए। अब जैसे कि एक और एग्जांपल पकड़ के चलते हैं, लेट जस्ट से मेरा एफ ऑफ एक्स दिया रहेगा x² - 1, एंड मेरा जी ऑफ एक्स दिया रहेगा लेट जस्ट से 2x। ठीक है, अब जैसे कि देखो, अगर मेरा बोला रहेगा फंक्शन f एंड g आर टू फंक्शंस फ्रॉम रियल नंबर्स टू रियल नंबर्स, इसका मतलब देखो इनका दोनों का डोमेन सेम है, दोनों का कोडोमेन भी सेम है, बट देखो दोनों का रेंज सेम नहीं आएगा, नहीं आएगा। जैसे कि x² हमेशा पॉजिटिव रहेगा, -1, तो इसका लोएस्ट वैल्यू क्या आता है, एट x = 0। एफ ऑफ एक्स क्या मिला जी, एफ ऑफ जीरो आपको मिलेगा -1। बट आपको जी ऑफ जीरो क्या मिला जी, जीरो मिला। x = 1 पे देखो आपको एफ ऑफ वन क्या मिला, 1 - 1 0। बट जी ऑफ वन क्या मिला जी आपको, 2 मिला। ठीक है, अब ये जो रेंज यहाँ पर -1 मिला, ये 2x का भी इक्वल टू -1 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। ठीक है, सो सेम रेंज यहाँ पर नहीं है, तो ये दोनों फंक्शंस का डोमेन और कोडोमेन सेम है, बट इनका रेंज इक्वल नहीं है, तो ये दोनों कभी भी इक्वल फंक्शन नहीं होंगे। ठीक है, यस ये सर। अभी सिर्फ ये अभी सिर्फ इक्वेशन है, हम फंक्शन का ग्राफ जैसे बनाते हैं ना, आपको और एक क्लैरिटी आ जाएगा। ठीक है, वी आर जस्ट लुकिंग एट फंक्शंस इनिशियली एज अ वे ऑफ इंफॉर्मेशन, थियोरेटिकल पार्ट क्या है। ठीक है, जैसे कि हमने बचपन में नंबर्स क्या थे वो सीखा था, बट उनके ऊपर ऑपरेशंस हम थोड़ा सा बाद में सीखने लगे। सिमिलरली फंक्शन का अभी हम सिर्फ इंट्रोडक्शन देख रहे हैं, तो इसको थोड़ा थोड़ा
स्टेप बाय स्टेप जाके देख रहे हैं, ठीक है। इसका चाहे तो एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि f is a function from a to b, defined as f of x is equal to x square minus x minus 2, ठीक है। अब यहाँ पर आपको सेट a दिया हुआ है -1, 0, 2, 5, 6, 11, ठीक है। एंड आपको सेट बी दिया हुआ है जी -2, -1, 0, 18, 28, 108, ठीक है। अब ये सेट ए क्या हो जाएगा आपका अल्टीमेटली डोमेन, और सेट बी क्या हो जाएगा आपका कोडोमेन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर पूछा क्या है, फाइंड एफ ऑफ ए, दैट इज रेंज ऑफ एफ, एंड चेक वेदर check whether f of a is subset of b, ये चेकआउट करना है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, x की जगह पर अब किसके वैल्यूज रखेंगे जी, डोमेन वाले वैल्यूज रखेंगे। तो हम यहाँ पर फाइंड आउट क्या कर सकते हैं, f of -1, f of 0, f of 2, f of 5, f of 6, f of 11, ये फाइंड आउट करेंगे ये क्वेश्चन के लिए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर -1 का स्क्वायर, -(-1) -2, देखो ये क्या हो जाता है +1, ये भी +1, +2, +2 -2, 0। f(0) अगर डाला तो हमें क्या मिलता है जी -2, f(2) डाला तो हमें क्या मिलता है 2 स्क्वायर 4, 4 - 2 अगेन 0, f(5) डाला तो 25 - 5 20, 20 - 2 18, ठीक है। f(6) डाला तो 6 स्क्वायर 36, -6 30 -2 28, f(11) डाला तो हमें मिलता है जी 108। तो देखो हमें वैल्यूज क्या मिले, 0, -2, 0, 18, 28, 108, ठीक है। तो मतलब देखो हमारे लगभग सारे नंबर्स कवर हो रहे हैं, ठीक है, एक्सेप्ट फॉर -1। तो अब हमें क्या पूछा है, चेक वेदर एफ ऑफ ए इज सबसेट ऑफ बी। ऑब्वियसली हमारा एफ ऑफ ए क्या मिला, देखो ना हमें एफ ऑफ ए मिला -2, 0, 18, 28, 108। हमारा ये -1 छोड़ के बाकी सारे के सारे नंबर्स आ जाते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि हमारा एफ ऑफ ए इज सबसेट ऑफ बी, ठीक है। अब देखो हम फंक्शन को अंडरस्टैंड करने के लिए वापस से थोड़ा सा पीछे जाते हैं। हम फंक्शन को तो देख लिए, बट फंक्शन को हम हमेशा क्या बोल रहे हैं जी, फंक्शन इज अ स्पेशल रिलेशन, फंक्शन इज अ स्पेशल रिलेशन। इसलिए हम क्या करेंगे, फंक्शन को एज अ रिलेशन ही ट्रीट करेंगे, फंक्शन एज अ स्पेशल रिलेशन हम ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो हमारा रिलेशन के अंदर क्या रहता था, हमारा रिलेशन के अंदर रहता था जी ऑर्डर्ड पेयर, हमारा रिलेशन के अंदर रहता था ऑर्डर्ड पेयर। और ये ऑर्डर्ड पेयर या फिर ये जो रिलेशन है हम किसका पार्ट बोलते थे, इट इज अ पार्ट ऑफ ए क्रॉस बी, एक कार्टेशियन प्रोडक्ट का रहता था। और अगर एक कार्टेशियन प्रोडक्ट है तो कार्टेशियन प्लेन के ऊपर दिखा सकते हैं। तो जैसे ही हम फंक्शन को एज ए रिलेशन ट्रीट करते हैं तो भाई हम इसके क्या बना सकते हैं जी, इनके ग्राफ्स बना सकते हैं, हम इनके ग्राफ्स बना सकते हैं। सो पहले एक सेटअप क्रिएट कर लेते हैं, लेट ए एंड बी आर एनी टू सेट्स and and f is a function, f is a function from a to b, from a to b, ठीक है।
when f is a relation, when f को अगर हम रिलेशन पकड़ के चलेंगे, then f is subset of a cross b, f is subset of a cross b, क्योंकि देखो हम यहाँ पर फंक्शन को एज अ रिलेशन ट्रीट करेंगे, ठीक है। सिंस f इज अ सबसेट ऑफ a क्रॉस b, और a क्रॉस b के अंदर हमारे क्या रहते थे जी, ऑर्डर्ड पेयर्स रहते थे, इसलिए f का भी जो पार्ट रहेगा वो सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर्स में ही रहेगा। बट हमारा जो भी ऑर्डर्ड पेयर रहता था उसमें पहला वाला एलिमेंट और दूसरा वाला एलिमेंट कैसा था, पहला एलिमेंट पहले वाले सेट से था, दूसरा एलिमेंट दूसरे वाले सेट से था, ठीक है। तो सिमिलरली हम यहाँ पर क्या बोलेंगे जी, f इज सबसेट ऑफ a क्रॉस b सच दैट, सच दैट आपका अगर f डिफाइन किया है जी, f ऑफ x इज इक्वल टू समथिंग, तो हम यहाँ पर बोलेंगे x बिलोंग्स टू सेट a एंड f ऑफ x बिलोंग्स टू सेट b, f ऑफ x बिलोंग्स टू सेट b। तो यहाँ पर ये पूरे सेटअप के ऊपर हम एक सिंगल ऑब्जर्वेशन निकाल सकते हैं, फॉर फंक्शन f फ्रॉम a टू b, f इज इक्वल टू x कॉमा f ऑफ x, x कॉमा एफ ऑफ एक्स, ये सारे ऑर्डर्ड पेयर्स का मिक्सचर रहेगा, सच दैट x इज फ्रॉम सेट A एंड f ऑफ x इज फ्रॉम सेट B, ठीक है। हम फंक्शन को एज अ रिलेशन ट्रीट करेंगे, तो रिलेशन के अंदर ऑर्डर्ड पेयर्स रहते हैं, ऑर्डर्ड पेयर्स रहेगा मतलब पहला वाला एलिमेंट पहले वाले सेट से और दूसरा वाला एलिमेंट दूसरे वाले सेट से रहेगा, ठीक है। अब ये एफ ऑफ एक्स को हम क्या डिफाइन करते हैं जी, हमने नॉर्मली ऑर्डर पेयर कौन सा फॉर्मेट देखा था, एक्स कॉमा वाई देखा था, तो बेसिकली एक्स एक्स रहता है, बट एफ ऑफ एक्स मतलब क्या रहेगा हमारा, वाई रहेगा। तो इसको हम एक कार्टेशियन प्लेन के ऊपर कैसे दिखा सकते हैं, ये हमारा जो एक्स ओ एक्स डैश एक्सिस रहेगा, ये वाले डायरेक्शन में एक्स दिखाएंगे, और ये जो ऊपर वाला डायरेक्शन रहेगा वाई एक्सिस, इधर हम क्या दिखाएंगे जी, एफ ऑफ एक्स दिखाएंगे। दिस विल शोज, दिस विल शो ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। और ये जो ऑर्डर्ड पेयर रहता है ये बेसिकली क्या रहता है जी, ये हमारा किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट रहता है, ये किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट रहेगा, एक्स कॉमा वाई विल बी एनी रैंडम पॉइंट ऑन कार्टेशियन प्लेन। बट हम वाई की जगह पर अब क्या लिखेंगे जी, हम वाई की जगह पर लिखेंगे एफ ऑफ एक्स। तो फंक्शन को अगर हम अंडरस्टैंड करें थियोरेटिकली, उसका तो सिर्फ इक्वेशन बनता है, बट अगर हम उसको एज ए रिलेशन ट्रीट करेंगे तो हम उसके ग्राफ बना सकते हैं, हम उसके ग्राफ्स बना सकते हैं। सो ये जो एक सिंपल हमने अंडरस्टैंडिंग क्रिएट किया है, इसके ऊपर एक हम स्टेटमेंट बोल सकते हैं। देखो ये छोटा सा डेटा लिखा नहीं तो भी चल जाता है ये अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा एक सिंगल स्टेटमेंट होता है जी, रिगार्डिंग आवर ऑब्जर्वेशन, function f is a relation from a to b. Function f is a relation from a to b where f consists of ordered pairs, where f consists of ordered pairs x comma f of x, ये वाले तरीके से रहेंगे, ठीक है। इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और विजुअलाइज करने में बहुत इजी हो जाएगा। f is a relation from a to b, f is a relation from a to b, और f के अंदर ऑर्डर्ड पेयर्स रहेंगे, ठीक है। ये एग्जांपल देखते हैं, नंबर 1, if a and b belongs to set 1 2 3 and 4, then which one of the following is a function,
which one of the following is a function. नीचे से नीचे वाले ऑप्शन में से आपका कौन सा वाला फंक्शन रहेगा ये आपको बताना है। जैसे कि पहला वाला दिया है जी, f1 is given as x comma y, whereas y is equal to x plus 1. f2 is given as x comma y, where x plus y is always greater than 4. f3 is given as x comma y, such that y is always less than x. And fourth is given as x comma y, f4, x comma y, whereas x plus y is equal to y. ठीक है। और तो भाई एग्जाम्पल में हम कैसे चेकआउट करेंगे कि भाई हमारा x और y सेम रहेगा कि नहीं। जैसे कि हमारा x कॉमा y, तो a और b की जगह पर हम किसकी वैल्यू रखेंगे जी, x एंड y। अब ये हमेशा होना जरूरी है, ये रहेगा कि नहीं, ये पॉसिबल है कि नहीं। इफ y इज इक्वल टू x प्लस 1, जब मेरा x 4 रहेगा तो y का वैल्यू 5 हो जाता है, जो कि इसके अंदर नहीं है, इसलिए ये मेरा फंक्शन नहीं होगा। x प्लस वाई इज ऑलवेज ग्रेटर देन 4। अगर मेरा x इज इक्वल टू 1 रहेगा और y इज इक्वल टू अगर मैंने 2 रखा, 1 प्लस 2 इज नॉट ग्रेटर देन 4, तो ये भी वैल्यू पॉसिबल नहीं है। y इज ऑलवेज लेस देन x, बट x अगर हाईएस्ट वैल्यू लेगा तो y तब भी छोटा होगा, बट एक से अगर लोएस्ट वैल्यू रहता तो पॉसिबल नहीं है। बट x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, ये वाले फंक्शन के लिए देखो, अगर मैं x इज इक्वल टू 1 डालता हूं तो y इज इक्वल टू मेरा क्या आ जाता है, अपने आप 4 आ जाता है। अगर मैं x इज इक्वल टू 2 डालता हूं तो y इज इक्वल टू अपने आप 3 आ जाता है। अगर मैं x इज इक्वल टू 3 डालता हूं, y इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 1 डाला तो y इज इक्वल टू 4। तो मतलब देखो, हर एक पार्ट के लिए आपका एक वैल्यू मिल रहा है। तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, ये चारों फंक्शन में से हमारा कौन सा वाला पार्ट फंक्शन है जी, चौथा वाला। ये रिलेशंस, ऑल दीज थ्री आर रिलेशंस, बट फंक्शन इज अ स्पेशल रिलेशन। सारा का सारा पार्ट कवर होना जरूरी रहता है, हर एक एलिमेंट सेटिस्फाई होना जरूरी रहता है, एक्स का हर एक वैल्यू सेटिस्फाई होना जरूरी रहेगा। ठीक है, ओके। एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। There is a function from set A to real numbers where f of x is defined as x square plus 1 and set A is given as minus 1, 0, 2 and 4। ठीक है। अब यहाँ पर पूछा क्या है जी, एफ ऑफ ए क्या रहेगा। एफ ऑफ ए बहुत सिंपल, आपको एक्स की जगह पर अब सिर्फ ये वाले वैल्यूज डालने हैं। अब देखो यहाँ पर आपके कितने एलिमेंट्स है, 4 एलिमेंट्स है, तो रेंज में भी मैक्सिमम 4 ही एलिमेंट्स रहेंगे। रेंज में भी मैक्सिमम 4 ही एलिमेंट्स रहेंगे। जैसे कि वैल्यूज डाल के देखो, -1 डाला तो आपको क्या मिलेगा, -1 का स्क्वायर +1 +1 +1 2। 0 डाला तो 1 मिलेगा, 2 डाला तो 5 मिलेगा, 4 डाला तो 17 मिलेगा। ठीक है। तो हमने ऑब्जर्व क्या किया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए अगर 4 है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ ऑफ ए भी हमारा 4 ही मिला, मैक्सिमम सेम ही रहेगा। ओके, चलो अब हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जाते हैं। हमने फंक्शन तो देख लिया, ठीक है, बट फंक्शन में अगर आपका डोमेन और कोडोमेन अगर सेम रहेंगे तो, ठीक है। तो सर्च टाइप ऑफ फंक्शंस, जब हमारा फंक्शन का डोमेन और कोडोमेन रियल नंबर रहता है, such type of functions are called as real function। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक इज रियल फंक्शंस।
ठीक है। अब ये रियल फंक्शन एग्जैक्टली क्या रहता है? व्हेन domain and codomain, when domain and codomain of any function is set of real numbers, is set of real numbers. अब रियल नंबर को हम कैसे दिखाएंगे जी? कैपिटल आर करके। ठीक है। सो व्हेन डोमेन एंड कोडोमेन ऑफ एनी फंक्शन इज सेट ऑफ रियल नंबर्स, वी कॉल इट अ रियल फंक्शन, we call it a real function। ठीक है। तो मतलब देखो हम इसको लिखेंगे कैसे? दैट इज फंक्शन एफ फ्रॉम आर टू आर। अब यहाँ पर आपका डोमेन क्या रहेगा? रियल नंबर। आपका कोडोमेन में भी क्या रहेगा जी? रियल नंबर। बट जो आपका रेंज रहेगा, इट विल बी सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। इट इज सबसेट ऑफ कोडोमेन। अभी कोडोमेन भी मतलब रियल नंबर, तो सब कुछ रियल। ऐसा फंक्शन जिसका डोमेन भी रियल नंबर है, कोडोमेन भी रियल नंबर है, एज वेल एज रेंज भी रियल नंबर है, सच टाइप ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड एज रियल फंक्शन। सच टाइप ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड एज रियल फंक्शन। ठीक है। अब देखो हमारा डोमेन कैसा है, रियल नंबर कैसे रहते हैं हमारे? इनफिनाइट रहते हैं। ठीक है। ठीक है। तो ऐसे टाइम पे हम क्या बोलते हैं जी? व्हेन domain of f is रियल नंबर। अब रियल नंबर्स मतलब हम कौन से वाली सेट की बात कर रहे हैं जी? इनफिनाइट सेट। ठीक है। देन फंक्शन इज डिफाइंड, देन फंक्शन इज डिफाइंड विथ ए फॉर्मूला, विथ इक्वेशन। ठीक है। लाइक y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ऐसे करके हम किसी भी एक फंक्शन को डिफाइन करते हैं। ठीक है। सिंस x इज इन्फिनिट, आपके y के भी इन्फिनिट वैल्यूज मिलेंगे। ठीक है। y आपका क्या रहेगा जी? रेंज रहेगा। अब ये करने के पीछे रीजन क्या है? देन फंक्शन इज डिफाइंड इन इक्वेशन लाइक y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो देखो हमारे x के हर एक वैल्यू के लिए y का एक वैल्यू मिलेगा। लाइक मैंने अगर x1 पुट किया तो y1 इज इक्वल टू रहेगा एफ ऑफ x1। अगर मैंने x2 पुट किया तो y2 मिलेगा जी एफ ऑफ x2। अगर मैंने x3 पुट किया तो y3 मिलेगा जी एफ ऑफ x3। ठीक है। तो ये जो ऑर्डर पेयर रहेगा x1 y1 x2 y2 x3 y3, ये क्या करेगा? एक आपके कार्टेशियन प्लेन के ऊपर बहुत सारे पॉइंट्स दिखाता है, बहुत सारे लोकेशंस दिखाता है। ठीक है। तो देर आर सर्टन स्टैंडर्ड रियल फंक्शंस जिसके बारे में अब हम देखेंगे। ठीक है। अब ये स्टैंडर्ड रियल फंक्शन मतलब देखो, रियल फंक्शन समझ में आ गया जब आपका डोमेन एंड कोडोमेन दोनों के दोनों रियल नंबर रहेंगे, वो आपका रियल फंक्शन रहेगा। बट व्हाट इज स्टैंडर्ड? ऐसे फंक्शंस जो आप ना नॉर्मली कई बार देखोगे। ठीक है। सो स्टैंडर्ड रियल फंक्शंस एंड देयर ग्राफ्स। ठीक है। देखो ग्राफ बनाना बहुत नेसेसरी पार्ट है, ग्राफ बनाना सीख लो, बिकॉज ग्राफ की वजह से आपका का पूरा विजुअल वाला पार्ट कवर हो जाता है। अगर ग्राफ बनाना नहीं आता है तो सिखा देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इंडिया के लिए अगर अप्लाई कर रहे हो, इंडिया के लिए अगर जाना है तो ग्राफ बनाना अभी के अभी सीख लो। सबसे पहला वाला हमारा फंक्शन होता है जी कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है। अब देखो यहाँ पर आगे जाते टाइम हम सारा का सारा सेटअप देखो इसके भरोसे रखेंगे। लेट function f is from real numbers to
real numbers such that f is equal to x comma y, where x belongs to real numbers, y belongs to real numbers, and y is equal to f of x. y is equal to f of x. ठीक है, तो देखो आपका ये x कॉमा y क्या हो जाएगा, अगर y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स रहेगा तो हमारा f बन जाता है जी x कॉमा एफ ऑफ एक्स। इस तरीके से हमारा ऑर्डर्ड पेयर बन जाता है। ठीक है। अब यहाँ पर हम रखेंगे जी टाइप्स ऑफ फंक्शंस। तो हमने सबसे पहला वाला टाइप बोला जी कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है। अब ये एफ ऑफ एक्स कैसे डिफाइन किया है जी, उसके ऊपर रहेगा। ठीक है, a function f from a real number to real number is constant function when f of x is equal to c। अब यहाँ पर देखो आपका c क्या है, c is any constant। ठीक है, वेयर x बिलोंग्स टू r। तो x का वैल्यू कुछ भी रखो, आपको वैल्यू हमेशा c ही मिलेगा। 1 डालो, 2 डालो, 3 डालो, क्योंकि यहाँ पर आपका x है ही नहीं। x यहाँ पर आपका है ही नहीं। तो इसका ग्राफ कैसा बनता है वो एक बार देख लो। अगर ये मेरा रहेगा x एक्सिस और ये अगर रहेगा मेरा y एक्सिस, और c का कुछ भी एक वैल्यू पकड़ो, लेट जैसे अगर मैंने बोला c इज इक्वल टू 3, तो देखो यहाँ पर आपका 1 2 3। c इज इक्वल टू 3 है तो f ऑफ x क्या है आपका y, मतलब ये क्या रहेगा y इज इक्वल टू 3। अब y इज इक्वल टू 3 कहाँ पर मिलता है आपको, यहाँ पर मिलता है। तो भाई इसका ग्राफ कैसे बनेगा आपका, ब्लैक कलर में बनाता हूँ ग्राफ। ग्राफ इसका बनेगा जी कुछ इस तरीके से, ऐसा एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगा। हॉरिजॉन्टल लाइन, स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, एक्स एक्सिस को जो पैरेलल रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैंने y इज इक्वल टू अगर -1 अगर बोला रहता, तो यहाँ पर -1 ये वाले पॉइंट से जाने वाला आपका जो भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन रहेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, कांस्टेंट फंक्शन जो रहता है उसके अंदर x नहीं रहेगा। ठीक है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी। y इज इक्वल टू एक्स के टर्म में है क्या, बिल्कुल नहीं। तो कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ कुछ इस तरीके से रहता है। ठीक है, हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं जी,